हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को और आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट फिगर है हमारे पास, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक सर्कल है। सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, जो कि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, और पॉइंट पी पर दो एंगल बन रहे हैं ए पी सी और डी पी बी। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो एंगल बन रहे हैं इनकी वैल्यू क्या है ये फाइंड करना, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला होता है एंगल ए पी सी इज इक्वल्स टू बी पी डी इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। तो अब ये एंगल एक्स और वाई क्या है? तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ए से सी तक एक आर्क बन रहा है ए सी। ओके, एंड बी से डी तक आर्क बन रहा है बी डी। तो जो आर्क ए सी है वो सर्कल के सेंटर पर एंगल एक्स क्रिएट कर रहा है, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं ऐसे। ओके, एंड सिमिलरली जो आर्क बी डी है वो भी एक एंगल क्रिएट कर रहा है वाई सर्कल के सेंटर पर। तो अगर हम दोनों आर्क से बनाया गया एंगल फाइंड कर लेते हैं एक्स और वाई, तो हमें जस्ट हाफ करना है उसका, तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। दोनों एंगल की वैल्यू सेम आएंगी, ए पी सी और बी पी डी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पर ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि जो दोनों ही कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करना चाहिए। ओके, यहाँ पर अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब जो नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास फिर से दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, लेकिन इस फिगर में क्या हो रहा है, जो दोनों ही कॉर्ड्स हैं वो सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट पी है वहाँ पर जाके इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, राइट। और यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर रही हैं। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो आर्क्स हैं बी डी और ए सी। तो जो आर्क ए सी है वो सर्कल के सेंटर पर वाई एंगल क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली जो आर्क बी डी है वो एक्स एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो जो अगर हम फाइंड करना चाहते हैं एंगल बी पी डी, मतलब पॉइंट पी पर बनने वाला एंगल क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा एंगल बी पी डी इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ऊपर वाले फॉर्मूले में एंगल एक्स प्लस वाई था, क्योंकि वो दोनों ही कॉर्ड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी। लेकिन इस केस में कॉर्ड्स सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए फॉर्मूले में एंगल एक्स माइनस एंगल वाई होगा। ओके, तो ऐसे फिगर्स में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है आर्क को पहचानना कि आर्क कौन से बन रहे हैं। ओके, सो दो कॉर्ड्स से एक ए सी और एक बी डी ऐसे आर्क्स बनते हैं। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेंजेंट के बारे में। तो हम देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। तो किसी भी सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बस एक पॉइंट पर टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट पर। ओके, और वो हमेशा सर्कल के आउटसाइड से डाली जाती है वो लाइन। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन पी टी है, ये लाइन पी टी सर्कल को पॉइंट बी पर टच कर रही है। ओके, सो ये जो पी टी है ये एक टेंजेंट का काम कर रही है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये सर्कल का सेंटर ओ है। ओके, तो अगर सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ की जाए, जैसे यहाँ पे ओ बी लाइन है, तो ये लाइन हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी इस लाइन पर। ओके, तो ये हो गया टेंजेंट की बात। एक और प्रॉपर्टी है टेंजेंट से ही रिलेटेड कि अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे जाएं, जैसे कि यहाँ पर पी एस और पी टी है, तो ये दोनों ही टेंजेंट्स की लेंथ सेम होने वाली है, राइट। सो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी सर्कल की, जो कि अभी हमने देखी। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।